नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बुढ़ापा में जो डिप्रेशन के रोग के बारे में। बुढ़ापा में डिप्रेशन इसलिए नहीं आता कि आप बूढ़े हो गए हो, इसलिए आता है कि आपने अपने आप को बेकार समझ लिया है। और बुढ़ापा में डिप्रेशन इसलिए भी नहीं आता कि आप बूढ़े हो गए हो, वो इसलिए आता है कि आपने जीना छोड़ दिया है। जब आदमी रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी उसके आगे समस्या आती है कि उसकी उम्मीद टूट जाती है, और जब उम्मीद टूटती है तो उसका शरीर टूटता है, और उसके बाद उसका जो उद्देश्य होता है, जो पर्पज ऑफ लाइफ होती है, वो खत्म हो जाता है। और जब पर्पज ऑफ लाइफ खत्म होता है तो फिर उसका जिंदा इंसान भी मरे बराबर हो जाता है। तो बुढ़ापे के अंदर जो डिप्रेशन है, इसको जेरिएट्रिक डिप्रेशन कहा जाता है। यानी उसके अंदर एक अवसाद, उसमें एक निराशा, उदासी, ये बहुत लगातार वर्षों तक पैदा हो जाती है, और इसके लिए जो है वो खुद जिम्मेवार होता है। बुढ़ापे के अंदर जो इसके मुख्य लक्षण होते हैं कि उसको पहले उसकी नींद कम होती है, उसके बाद उसकी भूख खत्म हो जाती है, उसके बाद वो अपने आप को एक खालीपन अपने अंदर महसूस करता है, और वो एक अकेलापन से ग्रस्त हो जाता है। उसका सामाजिक कार्यों के अंदर जो लगाव है वो खत्म हो जाता है। और यदि वो अकेला रहेगा तो समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो नौकरी कर रहा था तो ऑफिस के अंदर जब वो रिटायरमेंट के बाद जब उसका नौकरी छूटती है तो उसकी पहचान खत्म हो जाती है, और जिस ऑफिस के अंदर वो काम करता था वही उसकी इज्जत थी, तो समाज में उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो काम होता है इससे वो अपने आप को एक बेकार समझने लग जाता है कि यार मेरा जीवन अभी क्या हो गया। हालांकि ये एक मेंटल डिप्रेशन, ये मूड डिसऑर्डर से ग्रस्त होने से वो एक अवसाद में लगातार उदासी में चला जाता है, और इसके अनेकों कारण हैं। पहला कारण है कि वो शरीर को एक्टिव नहीं रखता। जब वो शरीर को एक्टिव नहीं रखता है तो जो उसके अंदर एक जो हार्मोन्स होता है, खुशी का हार्मोन्स, तो वो जो है अच्छी तरह से रिलीज नहीं हो पाता, और वो एक उदासी में चला जाता है। दूसरा है कि उसका उद्देश्य खत्म हो जाता है, वो अपना आप को समझता है कि यार अब मेरा कोई काम ही नहीं रहा। तीसरा जो है सबसे बड़ा कारण होता है कि वो हमेशा एक जो उसका सेल्फ पिटी होता है, यानी जो उसके अपने दुख हैं, जो उसकी अपनी असफलता है, उसी के इर्द गिर्द सोच सोच करके, और वो अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है। और इसके बचने के भी अनेकों उपाय है। सबसे पहला उपाय यह है कि वो फिजिकल एक्टिव रहे, योगा करे, मेडिटेशन करे, और थोड़ा घूमे फिरे, अपने आप को फिट रखे। दूसरा, वो अपना एक पर्पज ऑफ लाइफ जो है क्रिएट करे। ठीक है, आज समाज के अंदर उसका कोई इज्जत कम है, उसकी पहचान कम है, तो भैया दोबारा वो इसको बना सकता है, उसमें टाइम लगेगा। और तीसरा जो है यह है कि वो अपना एक कोई न कोई जो है अपने डेली जो रूटीन उसका लाइफ स्टाइल है, उसको पहले अपने शरीर के लेवल पर मेंटली जो है अपने आप को प्रिपेयर रखेगी, यार मैंने एक नया जीवन जीना है। आजकल डिप्रेशन का इलाज बहुत ही सस्ता और अच्छा है, और ये यदि वो ज्यादा ग्रस्त है तो वो अपना इलाज करवा सकता है। और साथ ही साथ उसके लिए, इलाज के लिए योगा, मेडिटेशन, जो हमारा ट्रेडिशनल चीजें हैं, वो भी बहुत ही लाभदायक होती है। और सबसे ज्यादा होता है परिवार का जो है सहयोग। तो परिवारजनों को भी चाहिए कि वो बुजुर्ग आदमी का पूरा सहयोग करें। डिप्रेशन कोई एक बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ये जो बुढ़ापे का डिप्रेशन है ये एक विशाल स्तर के ऊपर समाज के बुजुर्गों को प्रभावित कर रहा है। और ये जो बुढ़ापा है ये कोई बोझ या समस्या नहीं है, ये जिंदगी की आखिरी हमारी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो है। क्योंकि अभी हमने ना किसी से कोई मतलब वैलिडेशन चाहिए, मान्यता चाहिए,
ना हमें कोई किसी को खुश करना है, ना हमें दूसरों की कोई परमिशन की जरूरत है, ना अभी हमारे ऊपर कोई बॉस बैठा हुआ है। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए पहले अपने आप को यार सोचो कि अभी मेरा एक ही काम है, और वो काम है जिंदगी को जीना। तो जब जिंदगी जीनी है तो आप इसको मस्ती से जी लो, आप अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। और इसके लिए जो सबसे अच्छा है कि आप अपनी जिंदगी को री इन्वेंट करो, यानी उसको नया रूप दो, नया जो है जीवन जियो, कुछ नई चीजें सीखो। बुढ़ापे के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो आदमी सीखना छोड़ देता है। और जब कोई भी एक मशीन है, जब वो काम नहीं करती है तो उसमें जंग लग जाता है। तो फिजिकली तो वो कमजोर होता है, और मेंटली भी वो इतना जो है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है कि वो हर चीज के अंदर एक डाउट करने लग जाता है। और जो उसका ईगो है, अहंकार, वो धीरे धीरे टूटता है। और वो समझता है कि यार 1 साल पहले जब मैं ऑफिस में काम करता था या नौकरी करता था, वहां मेरी इज्जत थी, वहां मेरी पहचान थी। अभी जो परिवार के लोग हैं वो भी मेरे को कुछ नहीं समझ रहे, ना समाज मेरे को कोई वैल्यूएबल समझ रहा है। तो इस तरह से उसके अंदर एक लगातार निराशा पैदा हो जाती है। तो ये एक समस्या कोई बड़ी नहीं है, यदि वो अपने आप को थोड़ा सा फिट रखे, और जो ये मैंने बातें बताई है कि वो अपना सोशल कनेक्शन बनाए, अपने आप को फिजिकली फिट रखे और री इन्वेंट करे, कुछ नई चीजें सीखे, तो वो जिंदगी को बहुत खुशहाल और बेहतर तरीके से अपने बुढ़ापे को जी सकता है। यदि ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।